हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और आईपीएल का एक और बड़ा क्लैश, और ये क्लैश किसका है? पंजाब वर्सेस लखनऊ। इसमें दो बड़े नाम कौन से हैं? श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। हाईएस्ट एवर जो हैं ये दोनों सबसे महंगे खिलाड़ी हैं पूरी आईपीएल इतिहास के, जहां पे ऋषभ पंत 27 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स और श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़। तो काफी बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें से पंत तो अभी तक इतने नहीं चल पाए हैं, 2 इनिंग में 0 और 15, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने वॉक द टॉक की है। 97 नॉट आउट जो उन्होंने पहले मैच में बनाए थे वो उन्होंने दिखाया था। क्या सेल्फलेस एटीट्यूड है उनका। बिल्कुल। और जब उन्होंने बाद में शशांक ने आके बताया ना कि मेरे को श्रेयस अय्यर ने आके बोला था कि तू जाके बस मार, मेरे 100 के बारे में मत सोच, ये मतलब एक आने वाले टाइम पे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा सेल्फलेस क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, कि जब कैप्टन यार सेल्फलेस होकर खेल रहे तो फिर हम क्यों ना खेले। और फिर मतलब श्रेयस अय्यर, क्योंकि कोलकाता में भी आपको याद होगा वो जब वो थे तो वो शायद इतने ज्यादा खुश नहीं थे, वो जिता के आए थे, उन्होंने कहा शायद क्रेडिट इतना नहीं मिला। अब वो इस टीम में आए हैं, रिकी पॉन्टिंग भी यहाँ है, और दिल्ली कैपिटल्स में भी यही जोड़ी थी पहले, तो वो भी फाइनल खेले थे श्रेयस अय्यर और ये रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी, आपको याद होगा। तो अब आज का जो हेड टू हेड है, सबसे पहले तो वो बता दें। आप देख सकते हैं कि मैचेस 4 हुए हैं इन दोनों के, लेकिन पंजाब 1 ही जीता है और लखनऊ 3 मैचेस जीती है। लखनऊ का हाईएस्ट स्कोर पंजाब के अगेंस्ट रहा है 257 का, और पंजाब का हाईएस्ट स्कोर रहा है 201 का। तो हेड टू हेड में तो लखनऊ आगे है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आज मुकाबले में भारी कौन लग रहा है ज्यादा? देखो, अगर हम मुकाबले की बात करें, देखो एक एक्स फैक्टर जो हमें लगता है कि पंजाब कहाँ लखनऊ से ज्यादा बेहतर है, वो है बॉलिंग में। हाँ, बैटिंग सिमिलर है दोनों के पास ही। अगर एक तरफ हम पंजाब को बोले गन हिटर जिन्हें बोलते हैं, और दूसरी तरफ तोफ के गोले हमारे लखनऊ के पास है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें, लास्ट मैच जब इकाना स्टेडियम में दोनों ये टीम आपस में भिड़ी थी, तो लखनऊ ने टॉस जीतकर 198 बनाए। ये पहले के सीजन हाँ, की बात, पहले वाली 2024 की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद जब पंजाब बैटिंग करने आया था, शिखर धवन ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, 50 बॉलों में 70 रन मारे, और वहां मयंक यादव ने 4 विकेट लिए थे, तो इन लोगों ने करीब 178 रन बनाए थे। तो ये मैच जो जीती थी वो लखनऊ जीती थी। और उसमें निकलस पूरन का भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। 21 बॉल में 43 रन मारे थे उन्होंने, और वो भी एकदम हार्ड हिटिंग। तो उनका जो लास्ट सीजन था एक्चुअली निकलस पूरन का, वो भी बहुत ही जबरदस्त था। इस सीजन में भी 2 इनिंग्स में 145 रन है, लेकिन 250 का उनका स्ट्राइक रेट चल रहा है और 72 की औसत है उनकी। ऑरेंज कैप भी उन्हीं के पास है। तो मतलब हम कहते हैं यार रन्स होते हैं किसी प्लेयर के, लेकिन उनकी यार औसत भी है, उनके जो स्ट्राइक रेट भी इतना तगड़ा है। और अगर लास्ट सीजन की उनकी बात की जाए, उसमें भी बहुत बढ़िया था उनका। आप देख सकते हैं 14 मैचेस थे, 499 रन थे, 62.38 की एवरेज, 350। हालांकि इस सीजन में वो 250 ऑलरेडी लगा चुके हैं, 2 मैच में 250। तो मुझे तो सबसे बड़ा जो थ्रेट लग रहा है वो पूरन लग रहा है, और उनके साथ मार्च के भी 250 हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा एक चीज और है, अगर आप निकलस पूरन की बात करें तो पावर हिटर तो है ही। मैं आपको एक स्टैट बताता हूं कि निकलस पूरन ने 2024 के बाद 16 मैच खेले हैं और उनके 644 रन है, जिसमें 5 अर्धशतक हैं। और आपको एवरेज और स्ट्राइक रेट बताता हूं कि उनकी स्ट्राइक रेट है 192 की और एवरेज है 64 की। तो मतलब इतना बड़ा प्लेयर इस लेवल पे आके खेल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा है, तो एवरेज भी ऐसा नहीं है कि 30 की है। हाँ, स्ट्राइक रेट भी वो एवरेज भी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर एक्सचेंज 22 पे मुझे किसी को बाय करना होगा, चाहे तीसरा मैच है, पर मैं पूरन को बाय करूंगा। पर उसमें एक चीज और है, अगर आप निकलस पूरन का हाईएस्ट स्कोर इकाना स्टेडियम में देखें तो वो 42 है। 42 है, लेकिन एक आपको ये पता होगा कि रेड सॉइल इस बार है, ब्लैक सॉइल नहीं है। तो उसके बारे में आपके पास क्या रिपोर्ट आई? देखो, मुझे ये लगता है कि जैसे रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल पे क्या होगा, थोड़ा बाउंसी होगा, है ना। तो हमेशा इकाना स्टेडियम के ये रहा है कि स्पिनर्स को मदद मिलती है, बॉलर्स के लिए। हर कोई बॉलर बोलता है कि आईपीएल में अक्सर बैटर्स जो है वो हिट करते हैं, लेकिन इकाना स्टेडियम एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहां पे बॉलर्स को कहीं ना कहीं मदद मिलती है। तो ये देखना होगा कि अब बॉलिंग लाइनअप क्या लेके उतरती है। आपको शार्दुल ठाकुर का आपको एक स्टेटमेंट कल का मैं बताता हूं कि शार्दुल ने ये बोला है कि हमें भी यार एक फेयर चांस दो। वो कह रहे हैं बॉलर्स के लिए भी कुछ रखो। इस आईपीएल में हर बंदा बैटिंग जो आ रहा है मार रहा है, तो यार बॉलर्स कहां जाएंगे? उनके लिए भी फेयर चांस होना चाहिए। ये पिच क्या थी, जनरली बॉलर्स के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन अब अगर यहाँ पे रेड सॉइल है और अगर ये विकेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो T20 लीग थी उसमें भी जो है ये वाली विकेट पे रन्स काफी बने हैं, तो ये वो पुरानी वाली उतनी ज्यादा बॉलर फ्रेंडली शायद ना हो, तो ये एक ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा। और एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर हम 169 170 के आसपास ही रहता है। और ये तो हमें पता है कि ये इतना हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी है स्टेडियम की। स्पेशली यही है कि बाउंड्री बहुत बड़ी है लखनऊ के स्टेडियम की कंपैरेटिवली, जितने भी बाकी स्टेडियम्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर लखनऊ की हम एक बार आपको स्क्वाड दिखाते हैं और उसमें हम प्लेइंग 11 का एक जरा देखते हैं। पहले मैच में आपको याद होगा कि इन्होंने 4 स्पिनर के साथ गए थे, जहां पे मणिमरन सिद्धार्थ भी थे,
और दिग्वेश भी थे, रवि बिश्नोई तो इनके प्रीमियम स्पिनर हैं ही, और शाहबाज थे। लेकिन जब आवेश खान वापस आ गए तो एक स्पिनर जो है इनका चला गया, और वो थे मणिमरन सिद्धार्थ। हालांकि 2 विकेट उन्होंने पहले मैच में भी ली थी। तो अब आवेश अगर आज होंगे तो आपके स्पिनर को साथ में देखते हैं, क्या दिग्वेश होने चाहिए जो लेग स्पिनर है, या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है मणिमरन सिद्धार्थ होने चाहिए? तो इस पे भी एक ना बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को ये लगता है कि अगर हम बात करें लखनऊ की टीम की, लखनऊ की टीम में क्या होता है कि अगर 2 मेन फैक्टर्स, एक तो ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत की बैटिंग नहीं चल रही है, ये बहुत मतलब एक उनके लिए बहुत वो है। तो एक ये चीज़ क्या मतलब ये हमारी तरफ से एडवाइस आप कहीं ओपन तो नहीं करवाना चाह रहे उनको? मैं यही सोच रहा हूँ कि ऋषभ पंत ओपन कर लें तो उनकी बैटिंग मतलब नीचे है बैटर, तो मतलब मार्श के साथ ओपन करें वो? हाँ, इनके पास दूसरा ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं। अभी क्या है कि जैसे कि अगर ऋषभ पंत ओपन करते तो एडम मार्करम नीचे ही खेलते थे, हाँ, तीसरे चौथे नंबर पे आके वो साउथ अफ्रीका के लिए भी 4 नंबर पे खेलते हैं। या फिर आप एडम मार्करम को ड्रॉप करके मैथ्यू ब्रेस्की को खिला सकते हो, या फिर शमार जोसेफ को भी खिला सकते हो। शमार जोसेफ को भी खिला सकते हो, क्योंकि ब्रेस्की के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एडम मार्करम जैसे ही बल्लेबाज है, लेकिन उनकी जो हिटिंग है ना वो ठीक है। उनके करीब 1675 रन है इस T20 तो में। आप कह रहे हो एक ऑलराउंडर उनको मिल जाएगा जो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले। क्योंकि लखनऊ के पास अगर आप स्क्वाड देखें फुल स्क्रीन पे एक बार देख लें, तो ये जो स्क्वाड ऐसी है जिसमें इनके पास फॉरेन पेसर्स इतने ज्यादा नहीं है। एक आपको है शमार जोसेफ, तो या तो वो खेलें या फिर ब्रेस्की खेलें और फिर वो मार्करम को ड्रॉप करें। और उस केस में ऋषभ पंत को ओपन करना पड़ेगा, जैसा कि आप बोल रहे हैं। अगर ऋषभ पंत ओपन करते तो उनके लिए भी बेटर इसलिए रहता है क्योंकि यार आपने टेस्ट क्रिकेट में क्या देखा था, टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत जब फील्डर्स अंदर होते हैं तो वो फायदा उठाते हैं, वो बाहर मारते हैं, चौके मारते हैं, छक्के मारते हैं और बाउंड्रीज निकाल लेते हैं। T20 क्रिकेट में क्या होता है, वो आते हैं 4 नंबर 5 नंबर पावर प्ले के बाद आते हैं। तो उसके दिक्कत ये होती है कि वो बाहर बाउंड्रीज कई बार पकड़े जाते हैं, फील्डर पकड़ लेता है, उनकी कैचे पकड़ लेते हैं। इस वजह से शायद अगर वो ओपन करते हैं उनके लिए भी बेटर हो सकता है। हालांकि निकलस पूरन नंबर 3 पे कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, चाहे विकेट जल्दी गिरे चाहे बाद में गिरे। और मार्श का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि पहले में 70 दूसरे में 50 और लगातार 2 70 मारे हैं निकलस पूरन ने। तो मुझे लग रहा है यार इन दोनों की जोड़ी के साथ एक बंदा और चाहिए इनको ऊपर से। तो अगर ऋषभ पंत ओपन करके मार्करम 4 खेलें तो ये कोई खराब ऑप्शन नहीं है जो आप बता रहे हैं, बेटर ऑप्शन है बल्कि। हाँ, बल्कि बेटर ही ऑप्शन है। तो बीच में आके जो रन बनाने हैं ना, फिर डेविड मिलर है, डेविड मिलर है, आयुष बडोनी है नीचे, शाहबाज आ जाते हैं फिर उसके बाद। अगर शाहबाज खेले तो, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो अगर आप पंजाब की स्क्वाड को देखो वहाँ पे सारे राइट हैंडर्स हैं। हाँ, पंजाब की भी एक बार स्क्वाड आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर हम LSG को देखते तो उनके पास लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है। और शार्दुल ठाकुर ने जिस तरीके से कमबैक किया, वो अनसोल्ड गए थे और उसके बाद जैसे शार्दुल ठाकुर आए थे वो कमाल था। अब पंजाब की स्क्वाड आप देख लें तो पंजाब में प्रियांश आर्य और ओपन किया था प्रभ सिमरन ने, और प्रियांश आर्य ने चौके 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 इतने चौके मारे, छक्के मारे। और श्रेयस अय्यर के साथ स्टार्ट में वही थे जब श्रेयस ने 97 मारा फर्स्ट मैच। यही आपको याद हो दिल्ली T20 लीग में प्रियांश आर्य ने 6 छक्के मारे थे। हाँ, और ये पुरानी दिल्ली की तरफ से खेले थे ऋषभ पंत वाली टीम से। भाई तो मुझे आज इनके पे नजर रहोगी, मतलब प्लेयर्स इनको बाय भी करेंगे क्योंकि एक पावर हिटर है मतलब। और फिर इसके बाद श्रेयस अय्यर थे। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि मैक्सवेल या स्टोइनस 4 नंबर किसको होना चाहिए? अभी तक तो स्टोइनस 4 खेल रहे थे, फिर मैक्सवेल आ रहे थे। तो स्टोइनस ही खेलेंगे मुझे लग रहा है क्योंकि रिलायबल ज्यादा है, प्लस अब मैक्सवेल हिटर है तो थोड़ा एंड में जाके वो हिटिंग कर सकते हैं, तो वो ठीक पोजीशन पे आ रहे हैं 5 पे। लेकिन उनका चलना यार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर साल की ये कहानी रहती है। ग्लेन मैक्सवेल इतने साल से वो खेल रहे हैं, इनका बेस्ट सीजन कौन सा था? वो पंजाब 2014 जब ये फाइनल खेले थे लोग, क्या फिर से पंजाब में वापसी हुई है, वो फिर से रन बनाएंगे। फिर आरसीबी में भी लेकिन जब ये गए थे तब भी रन बनाए थे यार इन्होंने। 2 सीजन में रन थे इनके, फिर बीच में आके रन बना दिए थे एंड में आरसीबी के लिए थोड़ा सा वो, हाँ, जो तीसरा सीजन था उसमें रन नहीं आए थे। तो मैक्सवेल का ना ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा रहता है। अब इस बार सिर्फ आप मान सकते हो यार 4 करोड़ समथिंग में मैक्सवेल को इन्होंने लिया है, जो कि 13 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ में ये लोग जाते हैं। लेकिन इस बार कितना इनका एग्जैक्ट प्राइस 4.20 करोड़ है इनका एग्जैक्ट प्राइस। तो आप देखो इनका भी वो जो वैल्यू है वो कम हो गई है काफी ज्यादा। और मार्कस स्टोइनस वो 11 करोड़ में इन्होंने लिए हैं, काफी रिलायबल है। वो लास्ट ईयर में उनका 100 भी था। तो मार्कस स्टोइनस एक ऐसा बंदा है जो 4 भी खेल सकता है, 5 भी खेल सकता है, ओपन भी कर सकता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन इनका जो होता है लाइनअप इस वजह से हो जाता है क्योंकि मार्कस स्टोइनस बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो और आपको क्या लगता है इस बार? मुझे लगता है कि जो विजय कुमार विशक है, हाँ, उन्होंने लास्ट बॉलिंग अच्छी करी, डेथ में अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन अगर आपको स्पिनर्स की बात करें, युजवेंद्र चहल के साथ आपको हरप्रीत बरार दिखेंगे आज? यार मुझे लगता है खिलाना चाहिए उनको। खिलाना चाहिए हरप्रीत बरार, क्योंकि उनके साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं वो। आपको याद होगा उन्होंने जब आरसीबी के अगेंस्ट खेले थे तो विराट कोहली को आउट किया था, एबी डिविलियर्स को आउट किया था ग्लेन मैक्सवेल। वही, और कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद मिलेगी क्या नए स्टेडियम में? हाँ, इकाना स्टेडियम है, उनको खिला सकते हैं लोग। इनका ना इशू एक ये होता है
बॉलिंग में अर्शदीप सिंह का साथ देने के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई बॉलर है नहीं। लोकी फर्गसन का ऑप्शन जरूर है, अभी ये लोग जा रहे हैं यानसन के साथ। प्लस एक चीज और है, यानसन लास्ट मैच में आपने देखा कि वो 9 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, जो कि मतलब यानसन एक अच्छी हिटर है। साउथ अफ्रीका और थोड़ा उनको ऊपर खिलाना, ऊपर खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए एक पावर हिटर जो अच्छे से हिटिंग कर सके। उन्होंने, आपको याद है वो 50 कितना ताबड़तोड़ मारा था अभी इंडिया के, उस टाइम पे लगा था कि अरे मैच गया। तो आप उनको खिला मेरे हिसाब से इसीलिए रहे हो लोकी फर्ग्यूसन के ऊपर, क्योंकि वो बैटिंग कर सकते हैं जो लोकी फर्ग्यूसन नहीं दे सकते। तो अगर आप उनको खिला रहे हो प्लस हरप्रीत आ जाए तो इनकी बैटिंग में क्वेश्चन भी आ जाएगा। वो एक प्रॉपर टीम, बैलेंस टीम दिखेगी। और इनका जो एक एक्स फैक्टर है, जैसे कि दिल्ली में आशुतोष है, वैसे ही यहाँ पे शशांक सिंह है, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त लोअर ऑर्डर बैटिंग कर रखी है शशांक सिंह ने। और आपको याद होगा पिछले में भी 44 इन्होंने नॉट आउट मारे थे, और आखिरी ओवर में जो इन्होंने बनाए थे 23 रन आए थे उस ओवर में, 22 रन इनके थे, एक वाइड का था। तो ये एक ऐसे फिनिशर हैं जो कि नीचे से जब गेम फंस रही हो, जैसे आशुतोष है दिल्ली, तो वैसा एक एक्स फैक्टर इनका है। आशुतोष पंजाब में थे पहले, ये दोनों मिलकर जिता रहे थे, अब वो वहां चले गए, लेकिन इनका जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर मैक्सवेल फ्लॉप भी हो जाते हैं। अब स्टैट्स भी देखोगे ना, अगर उनके देखो, अब 14 मैच है, 354 रन है, और उसका हाईएस्ट जो है वो 68 है, और एवरेज 44 का, और स्ट्राइक रेट देखो आप 164.65, 250 थे इनके। ये लास्ट सीजन आईपीएल 2024 का इनका स्टार्ट था, तो इनकी परफॉर्मेंस, ये इनका ब्रेक थ्रू सीजन था, और अब इस सीजन में भी काफी ज्यादा इनका है। अब एक जो ऑप्शन ये है कि ओमरजाई, पहले मैच में वो खेले, आते ही छक्का मार दिया था राशिद खान को, पर आपने देखा लास्ट मैच में उमरजाई थोड़ा वो मतलब फंस गए थे, उसके बाद वो आते ही छक्का, मैं बोल रहा हूं, मार दिया, फिर फंस गए, फिर फंस गए, स्पिनर्स पे भी फंसे, फास्टर्स पे भी फंसे, तो वो विकेट फेंक के गए थे उस दिन, क्योंकि तब ना स्पिनर्स लगा दिए थे, तो उनको भेजा ही शायद रिकी पॉन्टिंग ने इसलिए था कि यार ये आके स्पिनर्स को बेटर खेल लेगा बजाय कि मैक्सवेल या स्टोइनिस से। बट इन्होंने करा क्या, इन्होंने तो भाई आउट हो गए वहां पे, स्लो गए, उसके बाद इन्होंने रन नहीं बनाए। और मार्कस स्टोइनिस लास्ट मैच में आई थिंक ये 6 नंबर पे आए थे, हम इनको 4 नंबर पे भले ही देख रहे हो, लेकिन स्टोइनिस लास्ट मैच में आए थे नंबर 6 पर, मैक्सवेल 5 पे थे, ओमरजाई को इन्होंने शायद 4 नंबर पे भेजा था। तो आज क्या स्टोइनिस को ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि यार T20 क्रिकेट में तोड़ाई जो होती है फिर वो ऊपर से ही होनी चाहिए, और आज के मैच में रन भी चाहिए आपको। हाँ, रन चाहिए। दूसरी टीम के पास भी अच्छे हिटर्स हैं। बिल्कुल, वो तो है। तो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग, आपको क्या लग रहा है जो भी टॉस जीतेगा? देखो, अगर हम, अब मुझे इतना लगता नहीं कि टॉस इतना फैक्टर है, क्योंकि 11 ओवर के बाद आपको मिल जाती है नई बॉल, नहीं सॉरी, मतलब वो जो मतलब वो बॉल मिल जाएगी जिसमें वो ड्यू का इतना थोड़ा कट कर देती है, एक्स फैक्टर नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आप देखें निकोलस पूरन, भाई निकोलस पूरन 2024 के बाद, मतलब इतना आपको गैप देखना कि 2024 के बाद निकोलस पूरन के 200 छक्के, 200 छक्के, और दूसरे नंबर पर हेनरिस क्लासन है जिनके 121, तो इतना बड़ा गैप है, 79 छक्कों का गैप हो गया है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर भी होगा कि आज यार ये अलग लेवल पे खेल रहे हैं, मतलब निकोलस पूरन ये डिफरेंट ही लेवल पे बैटिंग कर रहे हैं। और आप T20 लीग्स देख लो, हर जगह आपको याद है जब पंजाब में इनका एक सीजन बड़ा खराब गया था, सुपर ओवर में भी राहुल इनको ले आते थे अपने साथ, बट रन नहीं बन रहे थे। लेकिन उसके बाद जब से ये आए हैं वापस लखनऊ में, अब जब से इन्होंने आए हैं, इन्होंने ऐसी बैटिंग करी है, और उसके बाद हर लीग में इन्होंने ऐसी बैटिंग की है कि इस वक्त लग रहा है कि इनके लेवल का कोई हिटर ही नहीं है। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पोलार्ड या रसल की तरह बड़े स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं, छोटी हाइट है, और मतलब वो बैट फ्लो बहुत अच्छा है, मतलब कमाल का है। आपको देखने में भी मजा आता है कि हाँ कोई एक पावर हिटर है जो जब बैटिंग करता है ना, तो फैंस भी उसको एंजॉय करते हैं। तो आज देखें लखनऊ में क्या होता है। तो अच्छा, एक जॉश इंग्लिश की अगर बात कर लेते, तो जॉश इंग्लिश जो हैं वो आपको लग रहा है कि कभी आपको दिखाई देंगे इस पूरे आईपीएल में? हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर उमरजाई आज नहीं अच्छा कर पाए तो शायद उनकी जगह आ सकते हैं, ओमरजाई की जगह वो आ सकते हैं। और फिर ये भी देखना होगा कि देखिए प्रभसिमरन के ना बहुत कंसिस्टेंट रन्स नहीं आते थे, तो अगर कल को वो उनको हटाना पड़े तो भी जॉश इंग्लिश एक विकेट कीपर का अच्छा ऑप्शन हो जाएगा उनके लिए। तो अब सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि एक्सचेंज 22 पे जो मैं प्लेयर बाय कर रहा हूं, मैं तो पूरन कर रहा हूं, आप किसको बाय कर रहे हैं? आज मैं बॉलर के साथ जाऊंगा। किसके साथ? शार्दुल ठाकुर के साथ जाओगे? मैं शार्दुल ठाकुर के साथ जाऊंगा। उनका वक्त वैसे अच्छा चल रहा है, और वो खुद विकेट पर्पल कैप में रेस में है वो भी, और उनका है यार, वो विकेट्स ले जाते हैं, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो विकेट जरूर ले जाते हैं, उनको वैसी लॉट। हाँ, और अगर वो बैटिंग से भी मार दें तो उनके एक परफेक्ट ऑलराउंडर है उनके पास, 7-8 बहुत मतलब बहुत अच्छा प्लेयर मिला मॉशिन की जगह उनको, जो मिला है ना रिप्लेसमेंट, बहुत अच्छा, मतलब एक आने वाले टाइम पे भी एलएसजी के लिए बहुत हेल्प करेगा। हाँ, क्योंकि इनका ना बॉलर्स का तो देखो प्रॉब्लम है ना, मयंक यादव है ना, आकाशदीप है, मोहसिन तो बाहर ही हो चुके हैं, तो अभी आवेश खान, शार्दुल ठाकुर, इनके साथ इनको देखना पड़ेगा कि अभी स्पिनर्स के साथ ये लोग जाएंगे। रवि बिश्नोई है, शाहबाज हैं, दिग्वेश हैं, वो लेग स्पिनर है, तो इनका एक बॉलिंग लाइनअप है, थोड़ा सा एक्सप्लॉइट अभी भी मुझे लगता है पंजाब कर सकती है अगर डोमिनेट करते हैं। और श्रेयस अय्यर क्योंकि बहुत अच्छा खेलते हैं वो,
अच्छा, प्लस ये देखो ना, श्रेयस अय्यर अगर बैटिंग करने आते हैं, हम अक्सर देखें कि श्रेयस अय्यर थोड़ा जो स्लो बॉल आती है स्पिनर्स उनको अच्छा खेलते हैं, और इकाना स्टेडियम में वही चीज उनको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको आज श्रेयस अय्यर पे भी नजर रखनी होगी कि वो रन मारेंगे। अब ये तो हो गए 26.75 करोड़ के श्रेयस अय्यर, लेकिन जो 27 करोड़ के हैं उनका क्या होगा? ऋषभ पंत का क्या होगा भाई? पहले में 0, अगले में 15 बॉल में, तो ये कब रन बनाएंगे? अब एलएसजी को इसमें थोड़ा सा, मैं तो चाहता हूँ ओपन करा दो ओपन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो, तो उसके लिए मतलब ऋषभ पंत को भी एक वो मिलेगी कि एक अपनी तरफ से भी कि हाँ रन आ रहे हैं। अच्छा, आज इररिस्पेक्टिव वो किस नंबर पे बैटिंग करते हैं, आपको क्या लग रहा है कितने रन बन सकते हैं उनके बल्ले से? आज क्या लग रहा है? आज 30-40 के बीच में होगा यार। हमें चाहिए 70, हमें चाहिए 80। और अगर उनको बैटिंग अपनी इंडिया में भी, आपको विकेट कीपर एक स्लॉट का भी लड़ाई है, संजू सैमसन हो, ऋषभ पंत हो, ध्रुव जुरेल, केएल राहुल, कोई भी। आपने केएल राहुल का वो छक्का देखा था उस दिन जो उन्होंने शॉमी को मारा है, वो इतना लंबा छक्का आते ही मारा। इसके बीच में सबसे मेन प्लेयर को आप भूल गए, ईशान किशन आते ही 100 मारा है। हाँ। तो ये T20 के लिए, विकेट कीपर के लिए जो है ऋषभ पंत को कुछ ना कुछ अपने ऑप्शंस करने होंगे। तो यार अगर देखो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 है ऋषभ पंत, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको अपनी जगह चाहिए। एक मैच नहीं खेले यार चैंपियंस ट्रॉफी में, इनका नहीं मन करता होगा मैं भी खेलूं, तो यार रन बनाओ ना, थोड़े रन इतने बना दो, चाहे ओपन करो चाहे मिडल में खेलो, बट रन बनाओ, क्योंकि रन बोलते हैं। तो अब ये आज क्या हमने आपको क्लैश का बता दिया है अपडेट। आप एक्सचेंज 22 पे भी जा सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। अमेरिकन पिस्ताचियोज हेल्दी स्नैकिंग के लिए पिज़्ज़ा हट पे ऑफर भी है। तो हम आपको मिलेंगे प्रीव्यू के शो में जो रात को होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।